नमस्कार दर्शकों, आप लोग को बता दें कि हमारे साथ जो शख्स हैं बहुत लोग जानते होंगे और नहीं तो हम जो बता दें कि यह जो राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और वर्तमान में ये प्रदेश के एम्स का चर्चा चल रहा है। कल 13 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, मचा हुआ है और हम बताना चाहते हैं कि इनका भी योगदान है। लोग देखे होंगे कि इनको जहाँ तहाँ साइड पे जाते हुए इनके जब ये सत्ता में थे बिहार सरकार के साथ, तो इनका भी बहुत योगदान था। ये बहुत इसके लिए बहुत संघर्ष किए थे, लगातार साइट पे जाना, लगातार मॉनिटर करना, लगातार जानकारी देना इन्होंने किया। लेकिन आज जो है इनको क्या वहाँ से इनवाइट हुआ है कि नहीं, वहाँ से बुलाया गया है कि नहीं, इस विषय में इनसे पूछते हैं। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। धन्यवाद आपको। बताइए कि एम्स का कल मोदी जी आ रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, इसमें आपको आमंत्रण या कुछ जानकारी अखबारों से मिली कि वो आ रहे हैं और प्रसन्नता है कि हमारे उत्तर बिहार के लिए ख़ास तौर से और आधा नेपाल के लोगों को जो सबसे देश से जानकारी मिली है आपको, ये पर्याप्त है? अखबार से जानकारी मिली। अब उसमें हम क्या मिली कि 13 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ शिलान्यास करने आ रहे हैं और हमको प्रसन्नता है कि दरभंगा, हाँ प्रसन्नता है कि एम्स का शिलान्यास है। हमको निमंत्रण मिला नहीं मिला ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ एम्स की शुरुआत हो रही है इस इलाके के लिए और हम इसके लिए ख़ास तौर से बधाई दे रहे हैं नीतीश कुमार को। जब मेरे पास तो ज़मीन और खतियान तो मेरे पास कई वर्षों से था कि 350 एकड़ ज़मीन जो बलिया मुझे पास कितना ज़मीन है इसके यहाँ पर और कितना ज़मीन एम्स को जा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया RTI से कि हमारे पास 227 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 202.2 एकड़ ज़मीन सो जाएगा एम्स के लिए। 4 एकड़ ज़मीन पहले से ही जब से मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ उसी समय से नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग हॉस्टल के लिए दिया हुआ है। और फिर 3 एकड़ ज़मीन 2015-16 में जो है सो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए दिया गया और 4 एकड़ 2020 में सो दिया पावर ग्रिड के लिए। तो DMCH के पास मात्र 14 एकड़ ज़मीन बचेगा और DMCH का अस्तित्व खत्म हो गया। इसके बाद मेरे मन में बात आया कि भाई DMCH तो उत्तर बिहार के गरीब गुरबा आम का जो है सो लाइफ लाइन है। सर जो है पूरा डेट के साथ, तिथि के साथ पूरा घटनाक्रम का ये चर्चा किए हैं। हम कहना चाहते हैं कि यही वो शख्स हैं उमेश राय जी जो DMCH परिसर में जो एम्स बंद होना, काम रुकना और नया जगह का चयन करना शोभन में सारा प्रक्रिया में इनका योगदान रहा है, इनका भूमिका रहा है। आज इनको जो है तो बड़ी खुशी की बात है। कोई आपको दुख नहीं है? हमको कोई दुख नहीं, हमको तो इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने जिस चीज़ को खोज करके स्वीकृत करा करके ज़मीन दे दिया। ज़मीन ही पर न बनेगा, आसमान तो है तो कोई अस्पताल सड़क बनता नहीं है। तो वो ज़मीन में तलाश दिया, उस ज़मीन पर शिलान्यास कल होने जा रहा है। हम इस बात को बहुत प्रसन्नता है कि न सिर्फ उत्तर बिहार के लिए बल्कि सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर जी भी आ रहे हैं और मोदी जी भी आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप, वहाँ जाएंगे कि नहीं? अरे वो लोग आ रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है किसी के लिए। देखिए हम सभी तमाम दरभंगा वासी को बता दें ये हो रहा है, यह बड़ी खुशी की बात है, ये प्रसन्नता की बात है। इस विद्यालय यहाँ पर हो रहा है इसके लिए। तो मतलब पेपर से जानकारी मिली है आपको, ये पर्याप्त है? अखबार से जानकारी मिली। अब उसमें हम क्या कहें। आप जब जिला अध्यक्ष थे आप बराबर उसके लिए वहाँ जो एम्स बनना चाहिए, शोभन में बनना चाहिए, आपने बहुत कुछ किया है। आप जहाँ तक कि ज़मीन का जानकारी भी आप दिए, आपने मुहैया कराया। आप वहाँ पे जाते थे, बराबर संजय झा के साथ बराबर मीटिंग करते थे, तो आपको जो है सिर्फ पेपर से जानकारी मिला है? हाँ, अखबार से जानकारी मिली कि 13 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ शिलान्यास करने आ रहे हैं और हमको प्रसन्नता है कि एम्स का शिलान्यास है। हमको निमंत्रण मिला नहीं मिला ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ एम्स की शुरुआत हो रही है इस इलाके के लिए और हम इसके लिए ख़ास तौर से बधाई दे रहे हैं नीतीश कुमार को। जब मेरे पास तो ज़मीन और खतियान तो मेरे पास कई वर्षों से था। सोचते थे, मन में बात आती थी कि भाई इसमें कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बन जाता
जैसे कोई यूनिवर्सिटी बन जाता, हाई कोर्ट का बेंच बन जाता, कोई बड़का डबल आई डबल ई बन जाता, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाता, ऐसा वो ट्रिपल आईटी? हाँ ट्रिपल आई बन जाता। तो इस तरह की बात सोच रहे थे। लेकिन जब यह बात आई दिसंबर 2021 में कि साहब अब जो है सो ये 202.2 एकड़ ज़मीन चला जाएगा इसमें एम्स को, तो मैं प्रयास किया सूचना से कि इसके मालूम किया प्रिंसिपल साहब से कि साहब आप हमको बताइए कि आपके पास कितना ज़मीन है इसके यहाँ पर और कितना ज़मीन एम्स को जा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया आरटीआई से कि हमारे पास 227 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 202.2 एकड़ ज़मीन सो जाएगा एम्स के लिए। 4 एकड़ ज़मीन पहले से ही जब से मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ उसी समय से नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग हॉस्टल के लिए दिया हुआ है। और फिर 3 एकड़ ज़मीन 2015-16 में जो है सो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए दिया गया, और 4 एकड़ 2020 में सो दिया पावर ग्रिड के लिए। तो डीएमसीएच के पास मात्र 14 एकड़ ज़मीन बचेगा और डीएमसीएच का अस्तित्व खत्म हो गया। इसके बाद मेरे मन में बात आया कि भाई डीएमसीएच तो उत्तर बिहार के गरीब गुरबा आम का जो है सो लाइफ लाइन है, और ये ख़त्म करके तो मैंने नीतीश जी से मिल के प्रधान सचिव से पहले 27 सितंबर को मिला, और 27 सितंबर को मिल करके उनसे कहा तो उनको विश्वास ही नहीं होता था। अच्छा, आप व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से उसका वीडियो भी मेरे पास है, कहिए तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो मैं गया और एक प्रोफेसर है ये आर्या जी, राम बाबू आर्या है, वो लोहिया चरण सिंह कॉलेज के प्रोफेसर है, वो थे। हम तो दोनों आदमी गए और मिले उनसे, तो कहा कि आप कैसी बात करते हैं, कहाँ है 300 एकड़ ज़मीन, ये बात जो है सो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। हम 100 एकड़ के बिहार सरकार मोहताज था, 6 साल से कहीं मिलता नहीं था, अब हमको 350 एकड़ हाईवे को पता नहीं था 350 एकड़ है। हाँ, किसी को पता नहीं था। उसके बाद में उन्होंने डीएम से पूछा मेरे सामने में, हम थे वहाँ पर बैठे। उसके बाद तुरंत लगाया इनको, कहा कि राजीव राव बताओ तो दरभंगा में ये कि उमेश राय जी हैं, हमसे पहले से वाकिफ़ हैं, वो उन्होंने मेरा 2-3 बड़ा उपकार किया। मेरे यहाँ रैला कनौजर घाट रोड बना दिया, कनौजर घाट का पुल बना दिया, मेरे कहने से एक जो है सो न्याम छतौना का पुल बनवा दिया। तो इस तरह से हमसे पहले से थे, अपेक्षित थे। तो उमेश राय जी आए हुए हैं और ये तो हमको 350 एकड़ बता रहे हैं, तुम लोग को कभी 100 एकड़ ज़मीन नहीं मिलता है। तो कहा सर सही कह रहे हैं। कैसे तुम कह रहे हो सही कहते हो, कैसे तुम जानते हो? तो इन्होंने उसको डिटेल्स बताया कि सर हम उसको सीओ से लिया है, कर्मचारी का लिया है, रिपोर्ट लिया है, मतलब जो उनका किसको कहाँ से क्या रजिस्टर 2 को देखा है, और पूरा सब पेपर से हम वाकिफ़ हो गए हैं कि ये लगभग 227 एकड़ ज़मीन है जो बिहार सरकार का है और किसी का कब्ज़ा नहीं है। तो कहा ये कैसे होगा, कैसी बात करते हो? फिर बाद में अच्छा चाचा जी, अच्छा उसके बाद 1 मिनट बताते हैं। उसके बाद हम इंतज़ार करते थे। 3 नवंबर को फिर मैं नीतीश जी से मिला। मैं था और एक मेरे साथ थे जो सिंहवाड़ा का प्रखंड मुख्यमंत्री से मिले। हाँ, उसमें मैं था और मेरे साथ मेरे ये थे, वो वासिद नाम है, वसी अहमद वासिद और मैं दोनों से मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री से मैंने 2-3 प्रस्ताव रखा। सबसे पहला था कि दरभंगा से लेके और महुआ हाजीपुर के बीच में टोटल स्टेट हाईवे बनवा दीजिए। एक था उसमें मात्र 23 किलोमीटर जो है वो RDWD की है, अब बाद बाकी सब RCD की ज़मीन। उन्होंने कहा कि प्रत्यय अमृत को भेज दीजिए, उसको कर लेने के लिए कहीं एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा था कि भाई बांध को हटा दिए, अब बांध को हटा करके पानी निकासी करा दीजिए। ठीक बात है। जब मैंने कहा उनको ये दिया, जब तीसरा पत्र दिया उनको कि ये वहाँ पर 350 एकड़ ज़मीन है हाईवे के बगल में, तो वो एकाएक जो है सो चका गए। कैसी बात करते हैं उमेश जी आप? हम कहते हैं हम तो 6 वर्षों से जो है 100 एकड़ के लिए मोहताज है, कहीं नहीं मिला, तब जाके हम डीएमसी में मुख्यमंत्री अकचका गए। तो हम चका दिए, कहाँ से ऐसे होगा? हमने कहा कि ये है, ये मेरे पास खतियान है, इसको आप देख लीजिए।
तो कहा हम खतियान क्या देखेंगे, ये कैसे? कहा कि नहीं है, आप इस बात को विश्वास करिए है। तो फिर हमको कहे कि आखिर तो किसी का कब्जा होगा, हमके किसी का कब्जा नहीं है। तो उसमें क्या होता है, हमके खेती बाड़ी होता है, कौन करता है, किसान करता है। तो आखिर तो उसके पास तो कोई रसीद कोई बंदोबस्त वगैरह सब होगा, हमके कुछ भी नहीं है। हमसे लगे जिद करने, कहा कि आपकी बात कैसे मान हम ले। हम कहे एक काम करिए ना, गांधी मैदान का जो गेट सब खोल दीजिए, आप 15 दिन के बाद खोजिएगा कितना ज़मीन आपका गांधी मैदान में बचा हुआ है, तब पता चलेगा। मालूम होगा कि 100 टेम्पू स्टैंड हो गया और 200 जो है सो चाय पान की दुकान हो गई, या क्या वो बस आके रुकना शुरू हो गया। तब आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन, सरकारी ज़मीन का किस तरीके से लोग अतिक्रमण करते हैं। उसके बाद में कहे कि उनको दीपक प्रसाद जो प्रधान सचिव उनके थे, उनके कि ज़रा कलेक्टर को लगा राजीव रोशन को देखो। तो प्रदीप जी बाबू जी ने कहा, प्रदीप कुमार ने, कि ये राजीव सो एक उमेश राय नाम के आदमी आए हुए हैं और उन्होंने कहा क्या कि वो कह रहे हैं कि 350 एकड़ ज़मीन है हाईवे के पास में, दरभंगा से 5 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ से 7 किलोमीटर पर हवाई अड्डा भी है। यही राजीव रोशन डीएम थे? हाँ, डीएम थे, ये थे। इन्होंने जिस तरह से जवाब दिया इनको प्रधान सचिव को, प्रत्यय अमृत को, उसी तरीके से बिल्कुल बधाई के बने, बिल्कुल हिम्मत के साथ इन्होंने कहा कि जी सर वो सही कह रहे हैं, हमने देखा है। कैसे तुम बात करते हो? तो पूरा कहानी फिर वही बात कि हमने रजिस्टर 2 देखा है, हमने सीओ का रिपोर्ट लिया, ये ख़त्म हो गया। ये सब होता है और ये सब कर लेने के बाद में तब उनको हुआ क्या कि उमेश जी आप कहते हैं और कलेक्टर भी कहता है, तो मैं अब देख लूँगा अगर, और तो अतिक्रमण नहीं। आप उस समय सरकार में थे? अरे सरकार की बात नहीं है, हम लोग नीतीश जी वगैरह सब पिछले 55 साल से एक साथ, हम लोग 55 साल से एक साथ रहते रहे हैं। लालू जी हो, रामविलास पासवान जी हो, नीतीश जी हो, सुशील मोदी हो, माने ये सारे लोग थे पटना यूनिवर्सिटी के, सब लोग मिलते जुलते थे, मित्रवत सब लोग थे। अब तो मुख्यमंत्री हैं, बड़े लोग हो गए हैं। ये सब ख्याल बात रखा उन्होंने। तब कहा कि हम जाएंगे, प्रोग्राम देखेंगे, और जब सही बात आपकी बात हम मान तब लेंगे, जब हम अपने आँख से देख लेंगे। तो फिर 12 जनवरी को आए और उन्होंने कहा कि नहीं ये सबसे उपयुक्त जगह है, और उसके बाद उसकी स्वीकृति हुई। और उस बात को जितनी जिम्मेवारी से प्रधान सचिव और इस बात को मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर राजीव रोशन जी ने कहा, हम समझते हैं कि यह धन्यवाद के पात्र है। ये डरे नहीं और गलत माने जो भी नहीं, हाँ जी है सर वो सर नहीं कहा कि सर कहा हाँ है ज़मीन उतना, और सर पहले का ऐसे कहीं नहीं बताया। तो कहा कि सर हम तो 1.5 महीना पहले अइबे किए हैं, हम कहाँ से बताते, हमको तो वही उमेश सर बताए हैं कि ऐसे ऐसे ज़मीन 3.5 एकड़ है, तब उसको हम वेरीफाई किए हैं और वो ज़मीन का है तो उसको स्वीकृति की। यही पूरी कहानी हमारी है। और जब